आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने से आपकी फर्टिलिटी काफ़ी हद तक बूस्ट होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन क्या है कि आपको किस तरह से और कब कब इसका इस्तेमाल करने से इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहले ज़माने में किसी महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें होती थी तो उनको कैस्टर ऑयल का उपयोग करने के लिए बोला जाता था, लेकिन कैस्टर ऑयल का कैसे उपयोग करना है, क्या उसे खाना है या मसाज करना है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन क्या है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। नाभि में अगर आपने 2 से 3 बूंद कैस्टर ऑयल की अगर आपने डालनी है, रोज रात के रात अगर आप इसकी मसाज करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी काफ़ी हद तक बूस्ट होती है। अब जिस तरह से नॉर्मली आप जैसे मसाज करती हैं, किसी मालिश वाली को आप बुलाए या फिर अगर आपने मसाज खुद से किया उसकी बात अलग होती है, लेकिन अगर आप फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको बेसिक कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ध्यान आप क्या दे सकती हैं कि आपका पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है। जिस समय अगर आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम पे आप हल्की फुल्की मसाज ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपका ब्लड का जो फ्लो है जो कि अंदरूनी तौर पे जो आपका कलेक्ट होता है यूट्रस में, उसकी भी क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पीरियड्स खत्म होने के बाद भी आप फर्टिलिटी मसाज कर सकती हैं। इसको स्पेशली मैं फर्टिलिटी मसाज इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि स्पेशली आपकी फर्टिलिटी के लिए ही ये मसाज की जा रही है। अगर आप हाथ पाँव में वगैरह में अगर आप तेल लगाती हैं वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल का खास करके अपने नाभि के अंदर अगर आप 2 से 3 बूंद डालती हैं और वहाँ पर मसाज करती हैं तो उसको आप फर्टिलिटी मसाज कहिएगा, क्योंकि आपकी फर्टिलिटी को ये काफ़ी हद तक बूस्ट करती है। आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं वो आपके नाभि के आसपास के हिस्से में लोकेटेड होते हैं। जो आपके निचले अंग जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां से लेके जो नाभि के आसपास का जो हिस्सा होता है वो आपके रिप्रोडक्टिव अंग वहां पर लोकेटेड होते हैं। यूट्रस की बात की जाए तो यूट्रस भी आपका अगर मजबूत है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी भी रुकती है। तो आपके पूरी तरह से आपकी रिप्रोडक्टिव अंगों की फंक्शनिंग अच्छी तरह से हो, उसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फर्टिलिटी मसाज को सही ढंग से करना शुरुआत कर दें। आप कोशिश करें कि किसी मालिश वाली की नहीं बल्कि खुद की हेल्प ले लें, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से अगर आप मसाज करिएगा उतना बाहरी जो लोग हैं वो अच्छी तरह से मसाज नहीं कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि कितना प्रेशर आपको देना है, क्या करना है, कब करना है, और अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आप फर्टिलिटी मसाज करती हैं तो आपके लिए रामबाण उपाय हो सकती है। अब होता क्या है कि कैस्टर ऑयल का ही चुनाव हम क्यों करेंगे, और भी तेल तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ, कैस्टर ऑयल को एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ अगर फर्टिलिटी की बात की जाए तो आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक ये बूस्ट करती है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ख़ास करके एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। अगर आपके गर्भाधारण करने में अगर कुछ अंदरूनी तरह से अगर आपको सूजन आ रही है, बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि गांठें बन जाती है, सूजन आ जाती है, ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस हो जाती है, उस केस में भी ये सब कुछ खोलने का काम करती है और आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव अंग हैं वो रिजेनोवेट होते हैं और उनमें प्रॉपर तरह से ब्लड की सप्लाई भी होती है। जितना अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन बनेगा उतना उनकी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी तरह से होगी। लेकिन आपको करना कैसे है, रोज रात में सोने के पहले कम से कम 2 से 3 बूंद आपको नाभि के अंदर डालनी है, आसपास के हिस्सों में डालना है और अपने हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है। कहाँ तक करना है, आपको नाभि यानी कि जो नेवल का हिस्सा होता है वहां से लेके आपके प्राइवेट पार्ट का जो आपका प्यूबिक बोन होता है वहां तक आपको फर्टिलिटी मसाज करनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा पेट को भी कवर कर सकती हैं, क्योंकि बेली फैट भी बहुत ज़्यादा महिलाओं की होती है जिसकी वजह से भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। तो कोशिश करें कि बेली फैट को कम करें और साथ ही साथ आप अपने नाभि के आसपास के हिस्से में हल्का सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, हल्का प्रेशर देना है। बहुत ज़्यादा मसाज के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत ही तेज़ अगर आप मसाज करिएगा उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि हल्के हल्के हाथों से आपको फर्टिलिटी मसाज देनी है। और अच्छा ऑयल का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर आप गर्म टॉवल भी रख लें। अगर आप गर्म टॉवल रखते हैं या पानी से अच्छी तरह से निचोड़ के, जैसे कि गुनगुना पानी है, आपने अच्छी तरह से टॉवल को निचोड़ लिया, उसके बाद आप उसको कवर करके रखते हैं तो उसका बेहतर एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में होता है और उससे भी काफ़ी हद तक आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी अगर नॉर्मली अगर आप मसाज कर रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी तरह से नहीं होता है जितना कि गर्म टॉवल का इस्तेमाल करने से वो सारा का सारा ऑयल आपकी बॉडी के अंदर
एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हैव पेशेंस, अच्छे से पेशेंस रखिए और बिल्कुल फ्री माइंड होके आप फर्टिलिटी मसाज दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।